इस्लाम में बर्थडे मनाना कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। बर्थडे यानी सालगिरह जिसको यौम पैदाइश भी कहते हैं, इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत में तो ये नाजायज और हराम है, लेकिन एक सूरत में सालगिरह जिसको यौम पैदाइश भी कहते हैं, अगर उसमें कोई खिलाफ शरीयत काम ना किया जाए, जैसे कि औरतों और मर्दों का आपस में मिलना जुलना और अच्छी नीयत के साथ, तो सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि सवाब भी मिलेगा। सिर्फ टाइटल देखकर कोई नतीजा ना निकाले, बल्कि सही जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप कोई गलत फहमी का शिकार ना हो। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये वीडियो जो है सालगिरह यानी बर्थडे मनाने की बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जो लोग पहले से बर्थडे मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन वो लोग उसके अंदर खिलाफ शरअ काम कर रहे हैं, जैसे कि मर्द औरत का आपस में इख्तिलात यानी एक जगह जमा होना, तो जिस वजह से वो लोग सख्त गुनहगार हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को गुनाह से बचाने के लिए सही तरीका बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। अव्वल चीज ये जान लें कि सालगिरह यानी बर्थडे मनाना ये हमारा तरीका नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजों का तरीका है। लेकिन एक ज़ाब्ता है कि अगर कोई तरीका जो कि गैर मुस्लिमों की तरफ से आया है, लेकिन वो उनकी कौमी या मजहबी पहचान नहीं है, जैसे कि मजहबी पहचान ईसाइयों का सलीब पहनना, अगर कोई मुसलमान सलीब लटकाएगा तो ज़हन क्या जाएगा कि ये गैर मुस्लिम है, ये ईसाई है। कौमी पहचान क्या है कि ऐसा काम जो किसी कौम के साथ खास हो कि जब भी इंसान उस फेल को देखे या उस शख्स को देखे तो ज़हन फौरन उस कौम की तरफ जाए। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो पैंट शर्ट पहनना जो है ये अंग्रेजों का खास पहचान था। तो उस जमाने में जो भी पैंट शर्ट पहनता था तो लोग क्या समझते थे कि ये अंग्रेज है। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि ये लिबास आम हो गया है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, हर आम इंसान भी जो है ये पैंट शर्ट पहनता है। इसी तरीके से जो बर्थडे है सालगिरह, ये है तो अंग्रेजों का तरीका, लेकिन ये उनकी कौमी शियार नहीं है, यानी ना ही उनकी कौमी पहचान है और ना ही मजहबी पहचान है। ये आम रवाज बन चुका है। हर मजहब के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, हर तरह के लोग जो बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे मनाना नाजायज या हराम नहीं है बल्कि मुबाह है, लेकिन हाँ सख्ती के साथ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उसके अंदर यानी बर्थडे पार्टी के अंदर कोई भी काम खिलाफ शरीयत ना हो। जैसे कि आजकल की जो मुरव्वजा पार्टियां होती है, बर्थडे पार्टियां होती है, उसमें मर्द औरत आपस में मिलते हैं, मर्द औरत का इख्तिलात होता है, उसमें नाच गाना होता है, तो ये सख्त हराम और गुनाह है। इस तरह की बर्थडे पार्टी सालगिरह मनाना क्या है, हराम और गुनाह है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल की जितनी भी पार्टियां हो रही है बर्थडे पार्टियां, उसमें मर्द औरत का इख्तिलात होता है। चाचा की लड़की चाचा का लड़का, खाला की लड़की खाला का लड़का, आसपास के लड़के आसपास की लड़कियां सब एक साथ जमा हो जाते हैं बर्थडे पार्टी में, फिर तालियां बजाते हैं और कहे कहे लगाते हैं। तो ये इस्लाम में सख्त हराम और गुनाह है। इस तरह का बर्थडे पार्टी इस्लाम में हरगिज जायज नहीं है, ये गुनाह है। लेकिन हाँ अगर शरीयत का ख्याल रखा जाए, यानी मर्द औरत को अलग अलग रखा जाए, उसमें इख्तिलात ना हो, नाच गाना ना हो, और दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाकर उनको खाना वगैरह खिलाया जाए, तो सिला रहमी की वजह से ये जायज ही नहीं बल्कि सवाब भी मिलने वाला है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या समझा, सालगिरह मनाना जायज भी है और नाजायज भी है। अगर शरीयत का ख्याल रखा जाए, यानी औरतों का इख्तिलात ना हो, नाच गाना ना हो, इस्लाम की पासदारी करते हुए जो है लोगों को खाना वगैरह खिलाया जाए, तब तो क्या होगा, ये जायज होगा। लेकिन अगर उसमें इख्तिलात होगा मर्द औरत का आपस में और नाच गाना होगा, तब ये क्या है, सख्त हराम और गुनाह है। तो जो लोग बर्थडे पार्टी नहीं मनाते हैं, इससे दूर है, तो इससे दूर ही रहे वो लोग, ये सबसे बेहतर है, दूर रहना ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप बर्थडे पार्टी मनाएंगे तो उसमें तरह तरह के खुराफात भी हो जाएगा फिर। तो अगर आपको पूरा यकीन है कि इसके अंदर खुराफात कुछ भी नहीं होगा, ये मर्द औरत का इख्तिलात नहीं होगा, नाच गाना नहीं होगा, पूरा आपको यकीन है, तब तो आप जो है बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, लोगों को दावत करके खाना वगैरह खिला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हरगिज हरगिज ऐसी पार्टी वगैरह ना करें, और इससे बचना जो है बेहतर है। ठीक है, बर्थडे पार्टी से बचना ही बेहतर है, क्योंकि खुराफात से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो इससे बचना ही बेहतर है।